बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम बात करेंगे मलक रियाज की चीखों पर कि मलक रियाज की चीखें जो हैं इस वक्त सातवें आसमान तक पहुंची हुई हैं। इसकी क्या वजह है और ऐसी क्या बात हो गई कि मलक रियाज जैसा बंदा जो कहता था कि यहाँ पर मैं एक पैरेलल सिस्टम चला रहा हूँ, रियासत के अंदर एक उसकी अपनी रियासत थी, अपनी जनाब साहब पुलिस थी, अपनी जुडिशरी थी, अपने जज थे और पता नहीं क्या क्या थे जो वो कहा करता था कि वो फाइलों को पहिए लगाता है और उसके बाद उसका कोई काम रुकता नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि अब अचानक मलक रियाज साहब इस धमकी देने पे मजबूर हुए कि उनका मुंह खुला तो बहुत कुछ जो है वो सामने आएगा। वैसे बात हकीकत यही है कि अगर मलक रियाज का मुंह खुलता है तो नुकसान किसको होगा और फायदा किसको होगा। नुकसान पर हम पहले बात करेंगे कि नुकसान किसका होगा। तो जाहिर है नुकसान उन लोगों का होगा जिन्होंने इनसे फायदे उठाए और वक्तन फवक्तन जो है उनको करप्शन के पैसे दिए गए और इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के केसेस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर मलक रियाज साहब कोई फरिश्ता तो है नहीं। खुद कहते हैं कि जिस लेवल से उन्होंने अपना काम शुरू किया और जिस लेवल तक उन्होंने पहुंचाया, जिस तरीके से वो अरबपति बने, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। किस तरीके से उन्होंने कब्जे करवाए, किस तरीके से लोगों की जमीनें हड़प की और किस तरह कोड़ियों के मोल जमीन लेकर सोने के बाद वो जमीनें बेची गई और इसके बाद यहाँ पर जो मुख्तलिफ तरक्याती इदारे थे उनको मजबूर किया गया। इस्लामाबाद में खसूसन जो है सीडीए को और हाउसिंग को इस बात पर मजबूर किया गया कि अपने मंसूबों पे काम जो है वो सुस्त रफ्तारी के साथ करें ताकि उसके प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा जो है वो हाईलाइट हो। मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने करप्शन का एक बाजार गर्म किया हुआ था और अब जब इतलात आ रही हैं कि शायद शायद जो है यहां पर मलक रियाज के जो दुम है उस पर पैर रख दिया गया है, अब एहतसाब का वक्त आ गया है और उनको भी लग रहा है कि शायद एहतसाब से वो बच नहीं सकेंगे, जिसके बाद वो धमकियां देने पर उतर आए। तो नतीजा क्या निकलेगा? आखिरकार सबको पता है कि कौन से जज, कौन सी जुडिशरी में बैठे हुए लोग उनको फैसिलिटेट करते रहे, कौन से मीडिया हाउस उनको फैसिलिटेट करता रहा, कौन से एंकर उनको फैसिलिटेट करते रहे, कौन से इदारे उनके लिए जनाब सहूलतकारी करते रहे। तो आम आदमी का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अभी तो बात सिर्फ शुरू हुई है और बात अगर पहुंचती है कि किस तरीके से लोगों को इस बात पर मजबूर किया गया कि यहां पर उनके खिलाफ यानी कि मलक रियाज और उसके बेटे के खिलाफ कोई केस दायर नहीं होगा, ना उसकी प्रोसीडिंग होगी। इसी तरह एक बात आती है तख्त पड़ियां की जमीन के हवाले से कि तख्त पड़ियां की जमीन एक आला अदालत में बैठे हुए शख्स ने किस तरीके से उसके ससुर ने यहां पर वो रेगुलाइज करवाई और अगर ये बात निकलती है तो बात बहुत दूर तलक जाएगी और तख्त पड़ियां की जमीन जो है एक जो ख्वाहिशमंद आला अदालत के चीफ जस्टिस बनने के और जिनके ससुर साहब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं, तो उन तक बात जाएगी कि किस तरीके से उनको नवाजा गया। पेशावर की बात हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात हो या कराची की बात हो, तो इसमें यह बात सामने आती कि कोई भी काम उन्होंने सही तरीके से नहीं किया, बल्कि दोस्त धांधली के साथ साथ उन्होंने पैसे का बदरेग जो है वो इस्तेमाल किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको उनकी एक इमेज बिल्डिंग कराई गई। इस इमेज बिल्डिंग में जो है जो हवा भरी गई थी, जिस तरीके से वो पॉलिटिशियन को इस्तेमाल कर रहे थे, तो जाहिर है खौफ की जो सूरत हाल है तो वो तो उन्हीं में होंगे। वरना अगर वो आर्मी को या एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देते हैं तो एक बात तो बिल्कुल वाजह है कि जब इमरान खान उस वक्त वजीर आजम थे तो मौजूदा जो आर्मी चीफ थे उस वक्त DGISI थे और उन्होंने भी कोशिश की थी कि किसी तरीके से मलक रियाज को काबू में किया जाए उनकी करप्शन की वजह से। बाद में उनका ट्रांसफर जो है वो गुजरावाला किया गया, वो अभी आर्मी चीफ हैं। बहुत कुछ मुमकिन है कि किस तरीके से यहां पर करप्शन की बुनियाद रखी गई, ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया और व्हाइट मनी को यहां पर करने के बाद उसकी जो है हुंडी के जरिए यहां पर पैसा भिजवाया गया, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया और किस तरीके से यहां पर कोड़ियों के मोल जो है वो जमीनें लेकर इस बात को उन्होंने जनाब साहब मेक श्योर किया कि उसको सोने के भाव पर बेचा जाए। ये खरीद और फिरोख की जो कहानी है वो इतनी सादा भी नहीं। यहां पर कुछ हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, यहां पर मजहब से, मसलक से, यहाँ पर अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से वो करते हैं। लेकिन बात फिर यही आ जाती है कि यूके में अगर मलक रियाज को उसकी यहाँ पर उनके जो वीजे थे और उनके बेटे के वीजे मनसूख किए गए थे
तो यहाँ पर बरतानिया की जो यहाँ पर कवानीन है वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ सुनी सुनाई बात पर वो किसी के वीजे जो है वो मनसूख करे और उन पर पाबंदियां लगाए। बरतानिया ने बाकायदा तौर पर यहाँ पर मलक रियाज और उनके बेटे पर जो है वो पाबंदी लगाई। वो दुबई में इस वक्त बैठे हुए हैं। यहाँ पर तमाम शवाहिद इस हवाले से मौजूद थे। 190 मिलियन पाउंड का जो पूरी ट्रक है उसके तमाम तर सबूत मौजूद हैं। लेकिन अब क्या किया जाए? क्या मलक रियाज को मजलूम बना के पेश किया जा रहा है? मलक रियाज का नाम जो है एक मजलूमियत का इस्तेआरा बनाने के लिए एडी चोट का जो है वो जोर लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ दुबई में बैठा हुआ है मलक रियाज, अब एस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को ललकार रहा है कि मेरा मुंह खुला तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। भाई सबको पता है कि आपने जिन जिन को नवाजा, यकीनन आपने उनकी वीडियो भी बनाई होगी, उनके ब्रीफकेस लेते हुए तस्वीरें भी ली होंगी, और ये माजी में भी आपने वक्तन फवक्तन इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के शगुफे छोड़े। लेकिन मेरा ख्याल में कि हर अरूज को जो है वो जवाल होता है और हर करप्ट आदमी का एक ना एक दिन आता है कि वो किसी पकड़ में आता है, वो चाहे दुनियावी पकड़ में आए चाहे अल्लाह की पकड़ में आए। इतनी बद्दुआएं जिन लोगों से जबरदस्ती जमीनें ली गई थी, जिन लोगों के जरिए ली गई थी, वो निशाने इबरत बन चुके हैं और अब लगता है कि मलक रियाज उस कतार में शामिल हो चुके हैं कि वो भी इबरत का निशान बनेंगे। लेकिन जो उनकी धमकी है तो उस हवाले से हम जरूर ये बात करेंगे कि जिन्होंने काई गाजरें, जो पंजाबी की एक जो मुहावरा है कि जिन्होंने काई गाजरें उन्हीं के पेट में दर्द होगा। तो भाई आम लोगों का आपसे क्या लेना देना? आम लोग तो आपके मुतासरीन थे जिनसे आपने जबरदस्ती जमीनें ली, जिनकी जायदादों पे कब्जा किया, जिनको आपने बेदखल करवाया, जिनको इस बात पे मजबूर किया कि वो कोड़ियों के मोल अपनी जो है जद्दी पुश्ती जमीनें आपको दे दें। बात बड़ी तवील होती जाएगी, लेकिन हम भी देखेंगे कि आखिरकार मलक रियाज लीक्स में वो कब लीक होते हैं और कब वो कौन कौन सी चीजें जो है वो सामने आएंगी। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मलक रियाज लीक होते हैं और उसके असरात क्या होते हैं। अब इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।